नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जुआ, शराब और वैश्या खाना का पैसा गंदा पैसा है, बुरा पैसा है, नहीं कमाना चाहिए, संस्कारों पे असर पड़ता है। अब देखिए ना, शराब का पैसा मनीष सिसोदिया को खा गया, आम आदमी पार्टी को खा गया। शराब का पैसा भूपेश बघेल की सरकार को खा गया। शराब का पैसा बीआरएस, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव, उनकी सत्ता को खा गया। शराब का पैसा झारखंड में भी मिला और झारखंड के बारे में कहा जा रहा है कि झारखंड में भी शराब घोटाला हुआ है। लेकिन हम आज झारखंड के शराब घोटाले की बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं झारखंड में शराब के सबसे बड़े किंग धीरज साहू की। और मैं उन्हें शराब का किंग क्यों कह रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है। जो कांग्रेस के नेता उनके बचाव में उतर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये खानदानी रईस है, ये दारू का धंधा इसका है, ये आपको पता है कि ये सैकड़ों सालों से रईस है। अरे भाई साहब, इतने ही बड़े रईस थे तो 35 करोड़ ही क्यों दिखाया साल भर की आमदनी? अगर इतने बड़े रईस थे तो ये करोड़ों का लोन क्यों दिखा दिया? तो इस देश में अडानी और अंबानी चोर हैं और धीरज साहू रईस हैं। ऐसी ही कुछ नैरेटिव गढ़ी जा रही है। लेकिन हमारी कहानी इससे ज्यादा दिलचस्प है, ज्यादा कुछ रहस्य हैं इसमें जो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, धीरज साहू ने बोला और 9-10 दिनों के बाद मुंह खोला और मुंह खोलने के बाद यह कहा कि ये पैसे कांग्रेस के नहीं हैं, ये मेरे परिवार के हैं। अगले लाइन में उन्होंने यह भी बोला कि मेरा खानदान के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ पॉलिटिशियन हूं, मुझे नहीं पता वो पैसे किसके हैं, वो तो परिवार वाले बताएंगे। यानी कांग्रेस भी बच जाए और मैं भी बच जाऊं, अंत में सारा मत्था परिवार वालों के पास। दूसरा, उनका आपने बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि हम लोग खानदानी रईस हैं, हम लोग बहुत दिनों से दारू का धंधा कर रहे हैं, हम महुआ बेचते हैं। सारी बातें कबूल है, लेकिन बताइए, इस देश का कानून कहता है क्या कि आप घर के 30 अलमीरा में 350 करोड़ से अधिक रख सकते हैं? और अगर रखना ही था, आप इतने ही बड़े रईस हैं, तो 35 करोड़ का ही रिटर्न क्यों दाखिल किया भाई साहब? लोन क्यों दिखाया? अगर आप इतने ही बड़े रईस हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी रजिस्टर्ड करा लेते हैं। कुल मिलाकर आप दारू का धंधा करते हैं, और वो भी देसी दारू का, और उसमें आधा कच्चा आधा पक्का आपका धंधा है। आप महुआ से शराब बनाते हैं, आप पाउच में शराब बेचते हैं। यह है अच्छा बिजनेस आपका, खानदानी रईस, खानदानी बिजनेस। मुझे तो धिक्कार और शर्म आती है उन नेताओं पर कि जो इस दारू बेचने वाले को कह रहे हैं कि यह खानदानी रईस है। राय साहब बलदेव बहादुर साहू होंगे, उनका एक अलग औरा था, अलग साख था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके पीढ़ी का, उसके परिवार का सब बढ़िया ही है। चोर भी तो निकल सकता है राजा के परिवार में कोई। 350 करोड़ कैश आज तक इस देश के इतिहास में किसी के यहां से नहीं पकड़ा गया। पहले सुन लीजिए कि धीरज साहू क्या बयान दिया उन्होंने, और उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया आई, और उसके बाद मैं इनके बयान का पोस्टमार्टम करूंगा कि कितनी सफाई से एक लिखित बयान पढ़ दिया, ताकि चित भी मेरी और पट भी मेरी। धीरज साहू ने क्या कहा, आप सुनिए। हमारा परिवार पिछले 100 साल से अधिक से चलता आ रहा है, तथा हमारा जो भी कारोबार है वह बिल्कुल पारदर्शी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कैश पकड़ा गया है वह शराब बिक्री का पैसा है, क्योंकि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है। यह पैसा सेल कलेक्शन था। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से कोई इस पैसे का कोई संबंध नहीं है, जो कि चर्चा में आया है। तो इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, ये पूर्ण रूप से हमारे कंपनी का पैसा था। और ये कैश का भी मैं जिक्र किया, वो कैश से ही हमारा व्यापार चलता है डेली। आप लोग भी जानते होंगे, शराब जहाँ जहाँ भी बिजनेस होता है वो कैश का ही बिजनेस होता है। तो वह कैश का ही यह बिजनेस। तो सुना आपने, पैसे कांग्रेस का नहीं है, पैसे मेरे नहीं है, क्योंकि धंधा से मेरा कोई वास्ता नहीं, पैसे परिवार के हैं और मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मैं बहुत रईस आदमी हूं, बस इसलिए मेरा कुछ नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही कुछ बचाव, कुछ नई बात नहीं है। उनके बचाव में जो भी उनके चमचे बेलचे जो झारखंड में हैं,
और वो जो उनके फंड पे पलते रहे हैं, जिनको उम्मीद है कि धीरज साहू के बचाव में बोलेंगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, वो सब इसी तरह के बयान देते आ रहे हैं। से मुझे बयान पे आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन आश्चर्य हुआ इंडिया गठबंधन के दूसरे साथियों ने जो प्रतिक्रिया दी। संजय राउत हैं उद्धव गुट के शिवसेना के प्रवक्ता, उन्होंने कहा, मैं क्या बताऊं, क्या कहा आप खुद सुन लीजिए कि धीरज साहू ने कैसा बयान दिया। जो अलायंस पार्टनर्स है वो क्यों चुप है इस मामले पे, वो क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? अपने पार्टी के बारे में बात करिए। आपने जो चुनाव लड़ा है 3, 4, 5 राज्यों में, वो क्या कागज से लड़ा है क्या? देखिए, आपके पास सत्ता है, आपके पास एजेंसी है, आप सिर्फ विरोधियों के ऊपर रेड्स कर सकते हैं, लेकिन आपके पार्टी के ऐसे ऐसे लोग हैं, हमने खुद बहुत बार उनकी कंप्लेंट्स की है ईडी के मामले में। जैसे महाराष्ट्र में दादा भूसे 178 करोड़ का घपला है, राहुल कुल का घपला है, वो कोई प्रसाद लाड है, उसका क्रिस्टल कंपनी का हजारों करोड़ का घपला और टेंडर का घपला चल रहा है। आप उनके ऊपर रेड्स करो ना। आप हमारे तरफ देखते हो, हमारे लोगों की तरफ देखते हो, ठीक है, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। क्या ईडी सिर्फ बीजेपी जो विरोधी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई के लिए बनाई है क्या? सीबीआई इसके लिए बनाई है? पूरे देश में जो काला पैसा है, ब्लैक मनी है, टेंटेड मनी है, उसके लिए बना है। वो सिर्फ बीजेपी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बना है। जो बीजेपी के विरोधी है सिर्फ उनको ही टारगेट अब जो किया जाए उसके लिए नहीं बना है। अगर इंडिया अलायंस के किसी व्यक्ति के पास 200 करोड़ का कालाधन मिला है, उसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास 1 लाख करोड़ का कालाधन हो सकता है। तो सुना आपने, ये धीरज साहू थे। कल रघुराम राजन का बयान आया कि काला धन रखना उतना बुरा नहीं है धीरज साहू के लिए। जो संजय राउत हैं, ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स को बताना चाहिए इस बारे में, और वो दूसरों पे कर रहे हैं कि बाकी सब ईमानदार हैं क्या? अगर धीरज साहू चोर हैं तो मतलब कि ये चोर हैं तो बाकी सबको आप लपेट दीजिए ताकि ये भी बच जाए। इस तरह के डिफेंस आ रहे हैं। कहानी 4 लाइन में जो सवाल हैं वो जनता पूछ रही है कि अगर धीरज साहू इतने रईस थे तो क्या उन्होंने इन कैश के बारे में या इनकम टैक्स रिटर्न जो दाखिल किया उसका मिलान होता इतने पैसों से? क्या जितने का उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा या जितना पैसा देना था वो कागज पुख्ता है या नहीं? तीसरा कि इस देश में बड़े बड़े रईस हुए लेकिन किसी के घर में 350 करोड़ नहीं होगा, किसी के घर में किलो के भाव से सोना नहीं निकल रहा होगा, किसी के घर में इतनी जमीन नहीं निकल रही होगी। कहानी इतनी है कि धीरज साहू फंडर थे, और चूंकि वो फंड देते थे इसलिए वो राज्यसभा सदस्य थे। वो यहां के कई विधायकों को फंड देते थे कांग्रेस के, वो दिल्ली तक फंड पहुंचाते थे, वो शराब के धंधे में थे। आरोप यह है कि उन्होंने कई राज्यों की उत्पाद नीति तक बदलवा दी, और झारखंड में तो उत्पाद नीति बदली। झारखंड में कहानी है, कहानी यह है कि जब पिछली वाली उत्पाद नीति थी जिसमें जामताड़ा मिहिजाम सिंडिकेट का नाम आता है, तो जामताड़ा मिहिजाम सिंडिकेट ने पूरे राज्य के शराब का कारोबार अपने हाथ में ले लिया था, सिवाय 2 जिले छोड़ के, गढ़वा और लोहरदगा। लोहरदगा धीरज साहू का इलाका था। तो मतलब कि राजा साहब के इलाके में कोई नहीं आएगा। वो खानदानी रईस हैं, नहीं है। उनके पिताजी या जो बलदेव राय बहादुर बलदेव साहू थे वो तो बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे, उनके बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना तय है कि धीरज साहू को हिसाब देने में पसीना जरूर छूट जाएगा, क्योंकि इस देश के इतिहास में बड़ा से बड़ा रईस अपने घर में 350 करोड़ नहीं रखता, किलो के भाव से सोना नहीं निकलता, प्रॉपर्टी के दस्तावेज इतने नहीं निकलते। सारा परिवार का जोड़ रहे हैं वो, सिवाय अपने। वो गांधी परिवार और खुद को बचाने के अलावा वो सारा कुछ कर रहे हैं। नमस्कार।